Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shesham School. Today we will start our new semester with the 8th chapter of your EVS book, that is Forest and Wildlife. So let's start reading from the introduction section. In India, forests cover up 1/5 part of the land. इंडिया में जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसने पूरी लैंड का 1/5 हिस्सा जो है, पार्ट है, वो घेर रखा है. ओके. Apart from trees, bushes, shrubs, wild flowers and mosses are also part of forest. So जो trees है, bushes है, झाड़ियाँ वगैरह होती है, जो shrubs वगैरह होते हैं, और जो जंगली flower है, mosses क्या होता है, ग्रीन ग्रीन सी घास सी छोटी छोटी सी उगी रहती है ना, वो तो ये सब भी क्या है, जंगल का ही हिस्सा है. फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड लाइफ. जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो वन्य जीवों के लिए क्या है, उनका होम है. दे आर वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें से फॉरेस्ट जो है वो वन ऑफ देम है. ठीक है. सो फॉरेस्ट अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच इज़ डेंसली कवर्ड बाय ट्रीज. तो फॉरेस्ट क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, बहुत ही लार्ज एरिया लैंड का, जो क्या होता है डेंसली, मतलब बहुत ही घना, किसके साथ कवर रहता है, ट्रीज के साथ और प्लांट्स के साथ कवर रहता है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट. ठीक है. तो जो डेंसली कवर्ड रहता है ट्रीज और प्लांट से, उस चीज़ को बोलते हैं हम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल नेचुरल रिसोर्स. जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यूजफुल, लाभदायक नेचुरल रिसोर्स है. एज दे प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता, प्रदान करता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड विद हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड. उसके लिए फॉरेस्ट क्या देता है हमें, हार्ड जो लकड़ी होती है, सॉफ्ट लकड़ी, दोनों तरह के हमें वुड प्रोवाइड करता है, जो किसको बनाने में काम आता है. वुड पल्प हो गया, पेपर हो गया, प्लाईवुड है, मैच स्टिक है, ये सब बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. दे प्रोवाइड नट्स, बेरीज एंड फ्रूट्स. उसके अलावा हमें जो हम नट्स खाते हैं, बेरीज है, फ्रूट्स है, ये सब भी हमें प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट आर द शेल्टर एंड फॉर्डर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. जो फॉरेस्ट है वो क्या है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए शेल्टर है, मतलब उनके छत प्रोवाइड कर रखी है उसने. ठीक है. तो छत प्रोवाइड, फोडर जो होता है वो चारा होता है. ठीक है. तो जो जानवर होते हैं वो वहीं पर ही खाते हैं ना, वहीं से ही. ठीक है. तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का क्या है, फॉरेस्ट जो है वो शेल्टर और फोडर दोनों प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स. उसके अलावा जो फॉरेस्ट है उसके अलावा बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि गम होगी, रबड़ है, रेजिन है, कॉर्क है, कैम्फोर है. कैम्फोर क्या होता है, जो आपका कपूर है वो होता है. ठीक है. तो ये सब आपको पता ही है, गम, रबड़, रेजिन वगैरह. रेजिन भी जो होती है वो भी गम की तरह ही होते हैं, राल बोलते हैं वैसे. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट है, दे प्रोवाइड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स. उसके अलावा ये हमें क्या देते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, मतलब जिनसे जो उपचार होता है बीमारियों का, उस तरह की भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. द ट्रीज ऑफ रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो प्रोवाइड मेडिसिन. जो रेन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो भी हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया के फॉरेस्ट. इंडिया ऑक्यूपाइज 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया. जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी फॉरेस्ट है, अलग अलग कंट्रीज में जो फॉरेस्ट होते हैं, उसमें से जो इंडिया है 10th पोजीशन पे आता है पूरी दुनिया में, और एशिया में 4th नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी. ये किसकी टर्म में है, प्लांट डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरह के जो प्लांट्स है. ठीक है. ठीक है, समझ गए ना. डाइवर्सिटी का मतलब ऐसे विविधता होता है, मतलब कि भिन्न भिन्न अलग अलग तरह का, जो इतने तरह की वैरायटी ऑफ प्लांट्स और ट्रीज है हमारे इंडिया में. द फॉरेस्ट आर मेनली ऑफ 5 काइंड्स. उसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं 5 तरह के होते हैं. वन इज एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट जो होते हैं रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. साल भर ये ग्रीन ही रहते हैं, इनके पत्ते नहीं झड़ते. ठीक है. हैव अ वेराइटी ऑफ ट्रीज. और इसमें बहुत तरह की वेराइटी ऑफ ट्रीज होती हैं, बहुत तरह के पेड़ होते हैं. दैट डू नॉट शेड लीव्स एट द सेम टाइम. जो एक बार में सारे सारे जो पत्ते होते हैं वो झड़ते नहीं हैं उसके. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सारे पत्ते एक बार में झड़ गए और फिर एकदम से ऐसा लगने लगा कि उसमें जो अभी ऑटम आ गया सीजन. ये क्या होता है, एक बार में पत्ते नहीं झड़ते इसके, थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे झड़ते. तो हमें ये क्या लगता है, पूरे साल भर हमें ये ग्रीन लगते हैं. इस वजह से इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं. Thus, these forests are found in the regions which receives heavy rainfall throughout the year. तो ये ऐसा कब होगा,
ये उन्हीं रीजन्स में होते हैं जहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक सीज़न होता है 2 या 3 महीने के लिए जो बारिश का सीज़न आता है कि सिर्फ उसी में बारिश होती है। बट कुछ रीजन्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है। These forests are found in Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura, slopes of western Ghats and Andaman and Nicobar Islands. तो ये इस तरह के फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्टर्न घाट्स के जो स्लोप्स है वहाँ पर, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज कौन से इस तरह के फॉरेस्ट में? रोजवुड, सैंडलवुड, बैम्बू, टीक, इबोनी, महागोनी। ये सभी के सभी क्या है? आपके ट्रीज के ही नाम है जो आप याद कर सकते हो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस किस तरह के आपके पेड़ उगाए जाते हैं। ओके, सो आपको एवरग्रीन का मतलब समझ में आ गया ना? एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके पत्ते मतलब जो साल भर ही ग्रीन रहते हैं, वो एक बार में अपने पत्ते नहीं झाड़ते। The next है deciduous forest. These forests are also known as monsoon forest. Deciduous forest जो होते हैं उनको monsoon forest भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स शेड करते हैं एनुअली ड्यूरिंग ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में एक बार वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ठीक है, ऑटम सीजन पतझड़ मौसम ही होता है। बैम्बू, सैंडलवुड, टीक, शीशम, सल, महुआ, सीमल, ये सभी क्या है? डेसिडस ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। दे आर फाउंड इन द वेटर, यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट आएगा ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में ये पाए जाते हैं। उसके अलावा ओडिशा है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की जो फुट हिल्स है, मतलब नीचे की तरफ हिमाचल प्रदेश हिमालयाज में और नीचे की तरफ फुट हिल्स में भी इस तरह के जो जंगल है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव। These forests are found on the deltas along the coast. जो ये समुद्री के आसपास के जो इलाके होते हैं, ओशंस और सीज के पास के जो होते हैं, उन डेल्टाज में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज टाइडल फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, जिसकी वजह से जो सूरज की जो किरणें होती है वहाँ तक कम्प्लीटली नहीं पहुँचती है, थोड़ी सी पहुँचती है और वो ऐसा इफेक्ट सा देती है उसको, मतलब थोड़ी थोड़ी सी ऐसी किरणें से निकलती है, उस चीज़ को हम टाइडल इफेक्ट भी बोलते हैं। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर सर्वाइव इन फ्रेश एज वेल एज सॉल्टी वाटर ऑफ द सी। ये जो फॉरेस्ट होते हैं, इसके जो ट्रीज होते हैं वो आपके फ्रेश में भी और जो सॉल्टी वाटर होता है, उन दोनों तरह के जो वाटर होते हैं, पानी होता है, उन दोनों तरह के वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, आराम से रह पाते हैं। एज a land where mangrove trees grown in extremely marshy, the roots of the trees tend to come out of the surface of the soil. So जो लैंड होती है जहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज उगते हैं, वहाँ का जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मार्शी होता है। मार्शी मतलब जो बहुत ज़्यादा गिला गिला सा रहता है, ठीक है, वेट रहता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मार्शी होता है। तो जो इसकी रूट्स होती हैं, इन ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, वो ऐसे लगता है कि सॉइल में से बाहर निकलने को हो रही है। वेस्ट बंगाल हैज़ द बिगेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। वेस्ट बंगाल में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो दूर दूर तक स्ट्रेच हो रखा है, फैला हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन से। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट है जहाँ पर ये मैंग्रोव ट्रीज उगते हैं, तो उसको सुंदरबंस बोलते हैं। सुंदरबंस गेट देयर नेम, सुंदरबंस को उसका सुंदरबन नाम क्यों रखा गया? फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज ग्रोन हियर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो पेड़ उगे हुए हैं वो सुंदरी ट्रीज है। ओके, सुंदरी ट्रीज मतलब ये मत सोचना सुंदर पेड़ है, सुंदरी ट्रीज सुंदरी ट्रीज नाम है ट्रीज का। ओके, तो वहाँ ज़्यादातर सुंदरी ट्रीज होते हैं, इस वजह से उसका जो फॉरेस्ट का नाम है वो सुंदरबन रख दिया गया है। नेक्स्ट है थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट। ये क्या होता है? कांटेदार होते हैं। These forests are found mostly in the dry area of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and in the desert areas of Rajasthan. तो ये जो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपके इन स्टेट्स में पाए जाते हैं। ट्रीज आर वेरी फ्यू एज यू कैन मोस्टली फाइंड बुशेज हियर। ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं यहाँ बहुत कम पाए जाते हैं, ज़्यादातर बुशेज टाइप के होते हैं, झाड़ फूस से रहती हैं। ठीक है, सम ऑफ द ट्रीज फाउंड हियर आर डेट प्लांट्स, डेट पाम्स। इस यहाँ पर किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं? डेट पाम्स, खजूर के जो होते हैं, किक्कड़ होते हैं, बबूल होते हैं, इस तरह के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। दीज ट्रीज कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम।
क्योंकि यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बिना पानी के कहीं काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं जिंदा। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर पाए जाते हैं। तो थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट पढ़ लिया हमने, मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ लिया हमने, डेसिडस फॉरेस्ट पढ़ लिया और एवरग्रीन पढ़ लिया हमने। ओके, सो दिस इज enough for today. We will continue this chapter in our next video. Till then, take care. I hope you are all clear. So if you have any query regarding these chapters, you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care and keep reading.